नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। आज हम बात करेंगे, अगर आप नए यूट्यूबर हैं या फिर नया यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं तो आपको शुरुआत में कौन सी 7 गलतियां नहीं करनी है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। एक एक करके आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को देखते हैं, इस वीडियो को सुनते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है, जिसका असर आपके आगामी यानी कि जब चैनल शुरुआत करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, बहुत सारे टिप्स मिलेंगे जो कि उसका यूटिलाइज करके आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हैं। इसके बारे में मैं पूरा एक एक करके बताऊंगा, 7 टिप्स बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। और इससे पहले मैं चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी यूट्यूबर एक चैनल क्रिएट करता है तो उसकी पहला इंटेंशन होता है 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 वॉचिंग आवर्स। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई भी यूट्यूबर आता है तो पहला नंबर यूट्यूब पे पैसा कमाना चाहता है। और शुरुआत में आप सभी को पता है कि अगर आपके व्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं तो फिर यूट्यूब आपको उतना पैसा नहीं देता है जितना आप अफोर्डेबल कर सकें या फिर अच्छा पैसा कमा सकें। जब आपके चैनल पे व्यूज़ आते हैं तभी आप कमा सकते हैं। और शुरुआत में बहुत सारे ऐसे चैनल्स के साथ होता है कि शुरुआती दौर में किसी के व्यूज़ जल्दी नहीं आते हैं, चाहे आप कितना भी बढ़िया काम करें या फिर जो भी करें, थोड़ा सा स्ट्रगल लगता है और कई लोगों के हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है यूट्यूब के एल्गोरिथम पे और आपके लक पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा, उसका परिणाम क्या आउटपुट मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि शुरुआत में आपको क्या करना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो पहला नंबर है कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा यूट्यूब चलाना जो कि इंफॉर्मेटिव टाइप चीज़ें की, जो इंफॉर्मेशन वाली चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करें, जैसे कि मान लीजिए टेक्निकल का हो गया, कोई एजुकेशन का हो गया या फिर कोई ऐसे टिप्स मोटिवेशन दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको कॉस्टली गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना है। कॉस्टली गैजेट लाइक आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें तो बहुत बड़ा कैमरा ले लिए 1 लाख का, 50,000 का हेडफोन ले लिए और कंप्यूटर लैपटॉप बड़ा सा स्क्रीन ले लिए और ये क्या बोलते हैं कॉलर माइक ले लिए और विभिन्न प्रकार के टूल ले लिए और महाराजा जैसा सजा दिए, तो उससे आपके व्यूज़ नहीं आते भाई। उससे आपको बचना है। अगर आप YouTube पे चैनल की शुरुआत करते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें आप शुरुआत में ना रखें। जब आपका चैनल ग्रोथ करने लगे एंड आफ्टर दैट यू हैव टू एबल टू गेट परचेज लाइक दैट टाइप ऑफ थिंग, तो उस प्रकार उस चीज़ों को यूटिलाइज कीजिए, उस प्रकार की चीज़ों को कीजिए। क्योंकि आपका टेक्निकल चैनल है तो आपका बैकग्राउंड और आपके हाथी जैसा महल नहीं देखने आएगा कोई, आपको देखने आएगा तो आप नॉलेज क्या दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, जानकारी क्या दे रहे हैं, इसको देखने के लिए कोई भी आएगा। तो इससे आप बचें। 1000 का माइक मिलता है, माइक ले लीजिए, अपने मोबाइल से भी शूट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आप अगर आप दे रहे हैं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ा सा शॉर्ट मूवीज लाइक क्रिएट करें तो फिर इस प्रकार में डेटा आप खर्चा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक माइक से और एक मोबाइल से काम हो सकता है आपका, तो फिर इतना ज़्यादा एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। इस पर आपको ध्यान रखना है और आपको दिखाना है तो बस कॉन्टेंट दिखाना है। आप कॉन्टेंट दिखाइए और अपने आप जो है ऑडियंस, जो दर्शक है, जो आपको चाहने वाले होंगे और जो आपके टॉपिक को पसंद करते होंगे, अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे। तो आपको दिखाना है तो आप अपने कंटेंट में दम दिखाइए, बैकग्राउंड, कैमरा, लाइटिंग ये सब में दिखाइए। बस इतना देखिए कि आपका थोपड़ा लोगों को दिखते रहे, बस दैट्स इट। अगर आप इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो दे रहे हैं तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पहला मिस्टेक आप कभी मत कीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि आप जब वीडियो शुरू करते हैं तो जो मन किया वैसा आपको टाइटल नहीं डाल देना है। आप जो है आपको थोड़ा सा शुरुआत में आपको थोड़ा सा यूनिक वेराइटी और चीज़ों को ऑब्जर्व करके चीज़ों को करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़े बड़े यूट्यूबर, जैसे जो आपका कैटेगरी है, उस टाइप के कैटेगरी के चैनल्स के बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आप फॉलो कीजिए, वो देखिए कैसे कर रहे हैं, उस प्रकार की चीज़ों को परफॉर्म करें और उनसे मिला जुला टाइटल, थंबनेल और इस प्रकार की चीज़ें क्रिएट करें, थोड़ा सा उसमें वैरी करें। इससे क्या होगा कि उनका ऑडियंस जो रिटेंशन है ना, वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और उसका आउटपुट, उसका निष्कर्ष आपको मिलेगा। क्योंकि एक बड़े यूट्यूबर का मतलब ये होता है कि वो बड़ा यूट्यूबर जो दिया है उसको लोग देखना पसंद करते हैं, तभी उसकी वीडियो पर इतने व्यूअर्स आ रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर वीडियोस पे उतने व्यूज आए हैं। तो उस प्रकार की चीज़ों को, उस प्रकार के डेटा, उस प्रकार के कंटेंट को आप क्रिएट करते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी होती है, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके व्यूअर्स जो चैनल्स पे है, जो वीडियोस पे है, उस पे व्यूअर्स आए। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज़ आपको टैग।
टैग के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आपको टैग कैसे डालना है। आप डिफरेंट वेबसाइट्स का सहारा भी ले सकते हैं। वैसे मैंने ओपनली कहा है कि आप जो है अपने मेंटलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी वीडियोस को आप किस तरीके से सोच सकते हैं, उस प्रकार के अगर आप टैग्स डालते हैं तो फिर लोगों को अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। क्योंकि लोगों की मानसिकता समझना मतलब यूट्यूब पे सफल हो जाना। लोग क्या देखना चाहते हैं, अगर आप इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए तो आप लोगों के पास अपनी वीडियोस आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इसको आपको जरूरी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज हो गई आपका कि अगर आप शुरुआत में वीडियोस बनाते हैं तो शुरुआत में वीडियोस बनाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फैन फॉलोइंग नहीं है, लोग आपको नहीं जानते हैं और लोग आपको इतना भी नहीं मानते हैं और इतना भी आपको आइडल नहीं मानते हैं कि आपकी वीडियो 10-15 मिनट की थोप दीजिए और आपको देख ले। बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े यूट्यूबर्स कुछ भी बोल जाते हैं, आधे घंटे लोग सुन जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में चैनल क्रिएट कर रहे हैं, यूट्यूब का चैनल क्रिएट किए हैं, तो आपका कोई फेम जो है, आपकी जो फेमस है, वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो लोगों के बीच नहीं है और लोग आपको नहीं जानते हैं, तो आप बड़ी वीडियोस बनाते हैं तो फिर आपके व्यूअर्स वॉचिंग टाइम कम हो जाएगा, आपके व्यूअर्स ज़्यादा वीडियो नहीं देखेंगे आपके। इसलिए शुरुआत में आप जो भी जानकारी देना चाहते हैं उसको फटाफट खत्म कीजिए। 2-3-4 मिनट में आप जो फटाफट इन्फॉर्मेशन देके खत्म करें। इसका ये फायदा होगा कि लोग आपको जिस बदौलत आए हैं, मतलब आपसे नॉलेज लेने के लिए आए हैं, थंबनेल देख के आए हैं, नॉलेज में आपने क्या प्रोवाइड किया है, अगर 3-4 मिनट में पहुंचा देते हैं तो फिर आपको ऑडियो रिटेंशन और उस टाइप जो इंप्रेशंस बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए कि आप छोटे छोटे वीडियोस क्रिएट कर दीजिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का छोटा क्रिएट कीजिए ताकि कम समय में आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी जानकारी दे पाएँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेबल होता है और इसका असर आपके व्यूअर्स पे पड़ता है और व्यूअर भी जिस चीज के लिए आता है उस चीजों को गेन करके आराम से चला जाता है और उसको पसंद आता है तो आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप एक लंबा चौड़ा वीडियो बना लिए, क्योंकि आपके लोग जानकारी के लिए आए हैं, लोग आपकी थोथड़ा देखने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए आप शुरुआत में छोटी वीडियोस बना रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें बताएं, बढ़िया जो चीज देना चाहते हैं वो आप प्रोवाइड कीजिए। तो इसलिए आपके चैनल पे व्यूअर्स आएंगे और सब्सक्राइबर्स भी आपके बनेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी चौथी चीज। पांचवी चीज हो गई आपको थंबनेल। थंबनेल के बारे में पता है, सबको पता होगा, जो यूट्यूब पे काम करते हैं सबको थंबनेल के बारे में पता होता है। तो थंबनेल पे आपको फोकस करना है। थंबनेल फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई भी थंबनेल आपका देखता है तभी आपकी वीडियोस को क्लिक करता है, नहीं तो एक बड़े क्रिएटर हो जाते हैं तो फिर उनको वीडियोस को क्लिक की जाती है। लेकिन अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो आपके लोग थंबनेल पे देखेंगे। तो थंबनेल बनाने की कोशिश कीजिए कि ऐसे थंबनेल बनाइए कि लाइक उसको देखे तो आदमी कहे कि नहीं देख लो यार, अच्छा है, देखना चाहिए इसको। तो थंबनेल आप जितना क्रिएट कर सकते हैं, बेसिकली जितना बेहतर क्रिएट कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है और उसको जो है आप कर सकते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा और इस तरीके को अगर अच्छे तरीके से थंबनेल बना के अपने वीडियोस को पेश करते हैं तो इसका आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। ये मैं कहता हूँ, इसको आप ध्यान में रखें और थंबनेल को अट्रैक्टिव जरूर बनाएं, ठीक है। छठी चीज है कि लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में जब नए चैनल बनाते हैं तो शुरुआत में आते हैं और अपने बारे में बताने लगते हैं और इसके बाद कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। शुरू में ही 1 मिनट बकवास की बातें करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो ऑडियंस होती है, वही मैं कह रहा हूँ कि जो नए ऑडियंस होती है वो चाहती है नॉलेज। आपके वीडियोस पे आपको क्यों आएगी? क्योंकि आप फेमस नहीं है, ना अपनी पब्लिक वैल्यू है, ना आपका कोई बड़ा सब्सक्राइबर्स है कि आपके वीडियोस को लोग देख के आएंगे। ऐसा तो है नहीं। अगर आपने शुरुआत किया है तो लोग आपको तभी क्लिक करेंगे, उनको लगेगा कि हाँ इस वीडियो को थंबनेल देख के इसमें इंफॉर्मेशन, इसमें जानकारी और ट्रुथ जो रियल जानकारी है वो मिल सकती है, तभी क्लिक करते हैं। और अब जैसे ही क्लिक किए आप शुरुआत में अपना रोना शुरू कर दिए कि हमें सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, हमें लाइक करो, हमें कमेंट करो और 1 मिनट तक ऐसे ही खींच रहे हो। फिर आपको वो क्या करेंगे, वहीं पर ख़त्म करेंगे और बिना सब्सक्राइब किए हुए भाग जाए। कहेंगे कि बकवास कर रहा है, जो जानकारी देना है वो दे नहीं रहा है। और शुरुआत में इस प्रकार की चीज़ें आप कतई ना करें और इस प्रकार की अगर चीज़ें करते हैं तो फिर दिक्कत है। आप एक बड़े यूट्यूबर बन जाते हैं, लोग आपको देखना पसंद करने लगते हैं, आपके चैनल पे व्यूज़ आने लगते हैं, तो फिर आप पगथैती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उस समय आपको लोग देख लेंगे, सह लेंगे आपको। लेकिन शुरुआत में कतई नहीं चाहेंगे कि आप जो है इस प्रकार के हाइपरथेसिस चीज़ें बोलें और इस प्रकार के लेक्चर आप लोगों को दें। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। और सातवीं और सबसे अंतिम जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड करके रखें और अपने कस्टमाइज जो चैनल है उसको बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनल वे में उसको सजाएं। क्योंकि अगर आप विश्वास करते हैं कि हम कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को अच्छा कंटेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो फिर
आपको अगर ट्रस्ट है, विश्वास है, बिलीव है अपने आप पे कि मैं कंटेंट लोगों को अच्छा दे रहा हूं, अगर आप दे रहे हैं सही में, तो इस प्रकार की चीजें अगर आप कस्टमाइज चैनल और अपने कस्टमाइज चैनल से अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जोड़ते हैं तो फिर उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो आप ये मत गलती कीजिए कि आप शुरुआत में चैनल बनाए तो जैसे तैसे उसका थंबनेल नहीं लगाए, लोगो नहीं लगाए और बैकग्राउंड ऐसे ही छोड़ दिए, तो इस प्रकार की चीजें ना करें। सब बनाए बेहतर, एक से लेकर जेड तक बेहतर बनाएंगे तभी आपको बेहतर आउटपुट मिलेगा। तो शुरुआती अगर आप चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप स्टार्ट कर लिए हैं तो इस प्रकार की चीजें का ध्यान रखें और इस प्रकार की चीजें कोशिश करें कि आपके चैनल पे ना हो, तभी आप एक सक्सेसफुल और एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।